নিৰ্বাচনী উদ্দেশ্য আগত ৰাখি উচ্ছেদ কৰা হৈছে অসমত মাদানী বিস্ফোৰণ। अभी इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है एविक्शन भी इसी वजह से हो सकता है इसी इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए एविक्शन किया जा रहा हो। অসমত জমিয়ত উলেমা ই হিন্দৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মেহমুদ মাদানী সোমবাৰে গোৱালপাৰাৰ উচ্ছেদিত হোৱা এলেকা পৰিদৰ্শনৰ পিছত মঙলবাৰে গুৱাহাটীত মাদানীৰ সংবাদমেল। ৰাজ্য চৰকাৰে চলোৱা উচ্ছেদক আইন বহিৰ্ভূত অমানৱীয় আখ্যা। कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, ख़ास तौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नज़रअंदाज करके उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज़्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग ख़ास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियाँ बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज़ करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बारबरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज़्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। অসমত যদি বিদেশী আছে তেন্তে শীঘ্ৰেই বিতৰণ কৰক, কিন্তু বিদেশীৰ নাম লৈ ভাৰতীয় ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকক আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগ মাদানীৰ। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीक़ा मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो, यहाँ रहे, ये हमको मंजूर नहीं है। जो लोग इंडियन सिटीज़न हैं और किसी वजह से उनका एविक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है अगर, तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बार बार कहा है, एक केस में नहीं कई सारे केसों में कहा है। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাদানীক বাংলাদেশলৈ বিতৰণ কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল, কৈছিল মাদানীক কেতিয়াও ভয় নকৰে বুলি, দেখুৱাইছিল বুঢ়া আঙুলি। এই সকলোৰে উত্তৰত মাদানীয়ে ক'লে, जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा, तो उसको मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों हो जो कह रहे हो कि डरते नहीं हो, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीज़न हूँ, आम आदमी हूँ, कभी किसी को, अब मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, बहुत कम, साल में एक मरतबा, 2 मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया, चले गए। उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मरतबा पैदा हुआ इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, कॉमन सिटीज़न हूँ, आम नागरिक हूँ। वो हीरो, मैं ज़ीरो, मैं मानता हूँ, हाँ मैं ज़ीरो हूँ, मैं तो हूँ ज़ीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है। हाँ ये बात है, मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दे। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছিল নেকি মাদানীয়ে? কিছুদিন পূৰ্বে চৰ্চিত এই বিষয়ক লৈ মাদানীৰ আত্মপক্ষ সমৰ্থন। मैं ऐसा अरेस्ट करने की कहाँ आपने सुन लिया है, मैंने क्या डिमांड करी थी? एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो।
उसका इस्तेमाल किया है मैंने। এইদৰে সতীৰ্থসহ গুৱাহাটীত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰিলে মেহমুদ মাদানীয়ে। কিন্তু মাদানীৰ অসম আগমনক লৈ গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰা হৈছিল কিয় সোমবাৰে নিশা সংবাদ মাধ্যমত খবৰ সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতহে জমিয়ত উলেমাই হিন্দৰ পৰা চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ সকলো সৰব হ'ল মাদানীৰ অসম ভ্ৰমণক লৈ। এইবোৰ প্ৰসংগক লৈ এতিয়া ৰাজ্যত ব্যাপক চৰ্চা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।